तो ओके देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे ही डॉक्टर गोपाल सेक्शन 14 के ऑफिस से बाहर गए, तो बाहर जाते ही उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि वहां पे टोटल ओवरऑल 6 घर है। देयर आर 6 हाउसेस। हाउस नंबर 1 के बारे में उन्होंने जानकारी ली, तो पता चला कि हाउस नंबर 1 का नाम है सैलरी। हाउस नंबर 1 में जो सैलरी हाउस है उसका जो ओनर है वो है सेक्शन 16 एंड 17। लेकिन हाउस नंबर 1 का एक वॉचमैन भी है और उस वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 15। तो कुल मिला के 3 टाइप के लोग उसको दिखाई दिए, वॉचमैन सेक्शन नंबर 15 और 2 ओनर है सेक्शन 16 और 17। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेता है वो हाउस नंबर 1 के बारे में। और जैसे मैं बताऊं आपको कि ये वॉचमैन मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, हर घर के बाहर जनरली वॉचमैन होता है, एक चौकीदार होता है और हर चौकीदार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चौकीदार की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसको घर के अंदर भेजना है और किसको नहीं भेजना है, और घर की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों उसको ध्यान रखती है। तो बिल्कुल हर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाउसेस, तो हम यहाँ पे भी कुछ इसको उसी तरह से रिलेट करेंगे कि यहाँ पे भी इस वॉचमैन का एक स्पेसिफिक रोल बन जाएगा। और अभी तो हम वॉचमैन कह रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद आप इसको वॉचमैन की जगह पे आपको एक नया नाम मिलेगा। वॉचमैन को हम किस नाम से पुकारेंगे? चार्जेबिलिटी सेक्शन के नाम से पुकारेंगे। खैर, लेकिन अभी उसमें वक्त है। अभी हमने बेसिक 3 इंफॉर्मेशन निकाली कि हाउस का नाम क्या है, हाउस के ओनर कौन है और हाउस के बाहर अगर वॉचमैन है तो उसका नाम क्या है। अब उसी तरह से अब यहाँ पे डॉक्टर गोपाल जाता है हाउस नंबर 2 की तरफ। तो हाउस नंबर 2 में उसको यहाँ पे जो दिखाई देता है उसका नाम है इंटरेस्ट। और उसके जो ओनर्स हैं यहाँ पे, उसके ओनर्स हैं सेक्शन नंबर 19 टू 21। ये उसके ओनर्स हैं। और उसका जो वॉचमैन है, उसका जो वॉचमैन उस वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 18। तो ये इंफॉर्मेशन वो हाउस नंबर 2 में निकालता है। लेकिन यहाँ पे हाउस नंबर 2 में उसको एक यूनिक बात देखने को मिलती है कि ये घर खंडर पड़ा हुआ है। जैसे हाउस 1 तो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और बिल्कुल एक्टिव है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन हाउस नंबर 2 बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, खंडर है, कोई नहीं है। सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाउस नंबर 2 का नाम लिखा हुआ है इंटरेस्ट, हाउस नंबर 2 के ओनर का नाम लिखा हुआ है दैट इज सेक्शन नंबर यहाँ पे 19 से 21, और उसका जो वॉचमैन है उसका नाम लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 18। ये उसको दिखाई देता है। ठीक है, वो देखता है कोई बात नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी वो लिख लेता है कि ये घर बंद पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो हाउस नंबर 3 के पास आता है। हाउस नंबर 3 में देखता है तो हाउस नंबर 3 का जो नाम है उसको नाम दिखाई देता है हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस का नाम हाउस प्रॉपर्टी है। और इसके जो ओनर्स हैं, ये ओनर्स हैं सेक्शन नंबर 23 से लेके 27। और इसका जो वॉचमैन है, इसका वॉचमैन है सेक्शन नंबर 22। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन वो निकालता है हाउस नंबर 3 के बारे में कि हाउस नंबर 3 का नाम है हाउस प्रॉपर्टी, इसकी जो ओनर्स हैं उनका नाम है सेक्शन नंबर 23 से लेके 27, और इसका जो वॉचमैन है उसका नाम है सेक्शन नंबर 22। अब वो और आगे बढ़ता है और आगे जाता है तो उसको यहाँ पे हाउस नंबर 4 दिखाई देता है। अब हाउस नंबर 4 का जो नाम है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इतना ही नहीं, इसका जो ओनर है, इसमें जो ओनर्स बैठे हुए हैं वो है सेक्शन नंबर 29 से लेके 44 डीबी, कैपिटल डीबी 44 डीबी तक के ओनर्स हैं। तो सेक्शन 29 से लेके 44 डीबी इसके ओनर्स हैं। और इसका जो वॉचमैन है, इसके वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28। तो सेक्शन 28 इसका वॉचमैन है। तो देखिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगेन वो निकालता है दैट इज हाउस नंबर 4 के बारे में। हाउस नंबर 4 भी एक्टिव है, हाउस नंबर 3 भी एक्टिव है, सिर्फ हाउस नंबर 2 था जो कि बंद पड़ा हुआ था, खंडर हो रहा था। तो हाउस नंबर 4 कौन है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके ओनर्स कौन है? सेक्शन 29 से लेके 44 डीबी तक, और उसके वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 28। फिर वो जाता है हाउस नंबर 5 की तरफ। अब हाउस नंबर 5 में वो देखता है, हाउस नंबर 5 का नाम है कैपिटल गेन। अब हाउस नंबर 5 का नाम कैपिटल गेन, और उसके जो ओनर्स हैं वो ओनर्स हैं सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 55 ए तक। और उसका जो वॉचमैन है, उसका वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 45। अब ये उसके ओनर्स हैं 46 से 55 है, और उसका वॉचमैन है सेक्शन नंबर 45, और उसका नाम है घर का कैपिटल गेन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन निकालता है हाउस नंबर 5 की। और लास्ट में वो पहुंच जाता है हाउस नंबर 6 की तरफ। हाउस नंबर 6 जो है, इसमें इसका नाम जो है, इसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
और इसका जो ओनर है, इस ओनर का नाम है सेक्शन नंबर दैट इज आपका 57 से लेके 59 तक। और इसका जो वॉचमैन है, इसके वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 56। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन वो लेके जाता है और ये छः घर की इंफॉर्मेशन वो लेके कि किसको देता है, सेक्शन 14 को देता है। अब डॉक्टर गोपाल जाता है 14 के पास और बोलता है कि सर आपने जो कहा था मैं वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लेके आया, हाउस नंबर 1 में देखो ये ओनर है, ये उसका नाम है और ये उसका वॉचमैन है, हाउस नंबर 2 में ये है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो ये 6 घर मुझे दिखाई दिए और 6 घर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया। लेकिन एक खास बात है, हाउस नंबर 2 बंद है, खंडर है। तो अब सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि देखिए भाई साहब, आपके पास 12 लाख रुपए थे जो टैक्सेबल इंडियन इनकम है और आपने 6 घर की इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब आप ये 12 लाख रुपए लेके इन घरों में जाइए। जो हाउस नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, जो खंडर है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो बंद हो चुका है, उसको हटा दीजिए, उसको इग्नोर कर देना। तो ये हाउस नंबर जो 2 आप देखेंगे, इसको आपको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। हाउस नंबर 2 को आप इग्नोर कर दीजिए। आप इंफॉर्मेशन लेके आए हो, अच्छी बात है, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको इग्नोर करना। तो आपका हाउस नंबर 1 जो है वो तो हाउस नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जो हाउस नंबर 3 है वो बन जाएगा आपका हाउस नंबर 2, और जो हाउस नंबर जो 4 था वो बन जाएगा हाउस नंबर 3, और उसी तरह से जो हाउस नंबर 5 था वो बन जाएगा हाउस नंबर 4, और जो हाउस नंबर 6 था वो बन जाएगा हाउस नंबर 5। अब देखिए, डॉक्टर गोपाल को ये बात बताने के बाद अब सेक्शन 14 कहता है देखिए ये जो हाउस है, इस हाउस को अगर प्रैक्टिकल नाम से जानना है तो इसका नाम होता है हेड्स। हेड्स यानी एक हाउस की तरह। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन आपने निकाली, इसका भी रोल आएगा। लेकिन ये अब जो 6 घर दिखाई दे रही थी जिसमें से एक घर की इंफॉर्मेशन आप लेके तो आए, लेकिन वो चूंकि बंद पड़ा हुआ है, अब उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस घर के लोग जो हाउस नंबर 2 के जो लोग हैं वो हाउस नंबर 6 के साथ जाके मर्ज हो गए हैं। तो हाउस नंबर 2 इज नाउ वैकेंट, इट इज बीन मर्ज्ड विद हाउस नंबर 6। इसलिए अब हमारे पास सीक्वेंस में 5 ही घर रहेंगे। हाउस नंबर 1 पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, लेकिन जो 3 है वो अब 2 हो चुका है, और उसी तरह से सीक्वेंस चेंज हो चुकी है पूरी। और हमारे हाथ में सामने 5 घर दिखाई दे रहे हैं। अभी नेट अगर हम बात करें तो 5 घर दिखाई दे रहे हैं। अब डॉक्टर गोपाल को कहा गया था, सेक्शन 14 ने कहा कि अब आप अपने 12 लाख रुपए इन घरों के पास लेके जाइए, और करना क्या है। तो सेक्शन 14 कहता है डॉक्टर गोपाल को कि देखिए अब इस बात को ध्यान से सुनना कि क्या करना है आपको। आप अपने 12 लाख रुपए ले जाके सबसे पहले घर नंबर 1 में यानी हाउस नंबर 1 में जाएंगे, वहां पे जो वॉचमैन है उसको ये इनकम दिखाइए और उसको बोलिए कि ये 12 लाख रुपए मुझे आपके घर में अंदर एंटर करवाने हैं। अगर आपका हाउस नंबर 1 का जो वॉचमैन है वो परमिट कर देगा तो आप उस पैसे को हाउस नंबर 1 में इंसर्ट कर देना, और अगर वो परमिट नहीं करे तो आप हाउस नंबर 2 में जाना और हाउस नंबर 2 के वॉचमैन से भी यही बात बोलनी है कि मुझे ये पैसे आपके घर में इंसर्ट करने हैं। अब वो परमिट करता है नहीं करता है वो वॉचमैन तय करेगा। इसी तरह से अगर वो मना करे तो आपको 3 में जाना है, 3 वाला मना करे तो 4 में, और 4 मना करे तो 5 में। ऐसा आपको करना है, और एक बार ये पैसे उन घरों में शिफ्ट कर दो और फिर मेरे पास आना, मैं आपको अगला काम बताऊंगा कि अब क्या करना। तो डॉक्टर गोपाल वो 12 लाख रुपए ले जाता है, और ये 12 लाख रुपए ले जाके सबसे पहले पहुंचता है हाउस नंबर 1 के पास, हाउस नंबर 1 के पास।
ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जो कह रहे थे कि अब डॉक्टर गोपाल 12 लाख रुपए लेके हाउस नंबर 1 के पास पहुंचता है और हाउस नंबर 1 के पास पहुंचने के बाद उसके वॉचमैन के पास जाता है और वॉचमैन को कहता है सेक्शन 15 को कि सेक्शन 15 ये 12 लाख रुपए मुझे आपके घर में इंसर्ट करने हैं, तो क्या आप मुझे परमिट करोगे? तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि देखो मेरा काम चौकीदारी करना है, सेफ गार्ड करना है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे लिस्ट दी गई है कि कौन कौन लोग इस घर में आ सकते हैं। अब आप थोड़ा सा रिलेट करना, तो कैसे रिलेट करना है कि सेक्शन 15 कहता है कि मुझे ये लिस्ट दी गई कि कौन कौन सी इनकम इसमें आ सकती है और वही इनकम को मैं इसमें अंदर आने दूंगा, बाकी कोई इनकम को आने नहीं दूंगा। तो आप जो 12 लाख रुपए लाए हो उसकी लिस्ट मुझे बता दीजिए, मैं अगर देखता हूं अगर इसमें ऐसे कोई नाम है जो एलिजिबल है हमारे घर में एंटर करने के लिए तो मैं आने दूंगा, वरना मैं तो नहीं आने देता। और वॉचमैन अपना काम बेखूबी अच्छे से कर रहा है। अब सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी सेक्शन जिसको हम कहते हैं, इसको वॉचमैन भी कह सकते हो हाल फिलहाल के लिए, लेकिन आगे जाके आपको इसको क्या कहना है, चार्जेबिलिटी सेक्शन। तो चार्जेबिलिटी सेक्शन किसके जैसा होता है, वॉचमैन जैसा, और उसका काम बिल्कुल हूबहू वॉचमैन जैसा होता है, सिक्योरिटी करना, चौकीदारी करना, ये डिसाइड करना कि कौन सी इनकम इस घर के अंदर आएगी और कौन सी इनकम इस घर में नहीं आएगी। तो अब ये जो वॉचमैन है इसने 12 लाख रुपए के एक नाम को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और फाइनली वो बताता है, हाउस नंबर 1 का वॉचमैन सेक्शन 15 बताता है कि सर इस 12 लाख रुपए में से ओनली ओनली 3 लाख रुपीस, सिर्फ 3 लाख रुपए हमारे घर में एंटर करेंगे, बाकी एंटर नहीं करेंगे। तो सिर्फ 3 लाख रुपए ही एंटर करने वाले हैं। और अब ये देखने के बाद डॉक्टर गोपाल बाकी के बचे हुए 9 लाख रुपए, अब क्योंकि 3 लाख तो यहां चले गए, बाकी के बचे हुए 9 लाख रुपए वो हाउस नंबर 2 के पास ले जाता है। अब हाउस नंबर 2 कौन सा है, ये रहा, क्योंकि ये जो एक्चुअली जो हाउस नंबर 2 था वो तो बंद हो गया, तो हाउस नंबर 3 अब बन चुका है हाउस नंबर 2। तो हाउस प्रॉपर्टी के पास जाता है 9 लाख रुपए लेके। और यहाँ के वॉचमैन, अब यहाँ का वॉचमैन कौन है, यहाँ का वॉचमैन है 22। अब वो 22 से बात करता है कि सर ये 9 लाख रुपए मुझे आपके घर में एंटर करने हैं और प्लीज आप इसको अंदर अपने घर में एंटर करवा लीजिए। तो यहाँ का वॉचमैन भी वही कहेगा कि मेरा काम चौकीदारी करना है, ये डिसाइड करना है कि कौन सी इनकम इस घर में आएगी और कौन सी इनकम नहीं। तो हमें जो लिस्ट दे रखी है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, आपके कहने पे नहीं। तो आप अपने 9 लाख रुपए की इनकम की लिस्ट बताइए, मैं चेक करता हूं, अगर एलिजिबल होगा तो मैं आने दूंगा, एलिजिबल नहीं होगा तो मैं अंदर आने नहीं दे सकता। तो अब ये 9 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 चेक करता है और सेक्शन 22 वॉचमैन चेक करता है और फाइनली बताता है कि सर यहाँ पे ओनली 2 लाख रुपीस ही परमिटेड है, बाकी पैसे नहीं आ सकते। तो 2 लाख रुपए को यहाँ पे इस घर में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है और बाकी पैसे नहीं। तो अब जो सेक्शन डॉक्टर गोपाल जो है वो अब बाकी के बचे हुए 7 लाख रुपए वो हाउस नंबर 3 के पास लेके जाता है, हाउस नंबर 3 पीजीबीपी यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन के पास। और वहां का जो वॉचमैन है, वहां का वॉचमैन है सेक्शन नंबर 28 और उसको भी यही कहता है कि सर ये 7 लाख रुपए मुझे आपके घर में एंटर करवाने हैं, प्लीज आप इसको अंदर एंटर करवा दीजिए। तो 28 वही कहता है कि मेरा चौकीदारी का काम है, मैं चेक करूंगा, एलिजिबल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो ठीक है। तो फाइनली सब कुछ चेक करने के बाद सेक्शन 28 कहता है कि सर आप हमारे यहाँ पे सिर्फ 5 लाख रुपए ही एंटर करवा सकते हो। तो 5 लाख रुपए अब इस घर में एंटर हो जाएंगे हाउस नंबर 3 के अंदर। तो हाउस नंबर 3 के अंदर 5 लाख रुपए एंटर हो जाएंगे, बाकी के बचे 2 लाख रुपए अब नहीं एंटर कर पाएंगे। तो डॉक्टर गोपाल क्या करता है, बाकी के बचे हुए 2 लाख रुपए को अब हाउस नंबर 4 के पास लेके जा रहा है, हाउस नंबर 4 के पास। अब हाउस नंबर 4 के पास 2 लाख रुपए लेके गया, अब वहां पे उसका नाम है कैपिटल गेन। अब वहां का जो वॉचमैन है उस वॉचमैन का नाम है सेक्शन नंबर 45। अब सेक्शन नंबर 45 को कहता है डॉक्टर गोपाल कि सर ये 2 लाख रुपए मुझे आपके घर में भेजने हैं, आप प्लीज चेक कीजिए अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग और अगर ये एलिजिबल है तो प्लीज इनको अंदर आने दीजिए। सेक्शन 45 कहता है बिल्कुल मुझे चेक करने दो और मैं चेक करके आपको बताता हूँ। और चेक करने के बाद बताया कि भाई सर आप यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 लाख रुपए ले जाके ही अंदर एंटर कर सकते हैं और नहीं। तो ये 1 लाख रुपए वो उस घर में एंटर करवा देता है। तो ये 1 लाख रुपए इस हाउस नंबर 4 में एंटर हो गए। अब बच गए 1 लाख रुपए, फाइनली 1 लाख रुपीज अब रिमेनिंग है। अब डॉक्टर गोपाल ये 1 लाख रुपए लास्ट यानी हाउस नंबर 5 जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वहां लेके जाता है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के वॉचमैन को वो कहता है, कौन है इसका वॉचमैन, वॉचमैन नंबर 56। अब ये वॉचमैन नंबर 56 जो है उससे बातचीत हो रही है। अब 56 क्या कहता है, देखिए 56 बिल्कुल अलग ढंग से बात कहता है। 56 कहता है अच्छा आप ये 1 लाख रुपए पहले के चारों घर में लेके गए होंगे, वहां सबसे इग्नोर हो गया, मना कर दिया सबने, तो आप फाइनली हमारे घर तक पहुंचे और हमारे यहाँ लेके आए हो, तो बिल्कुल इस 1 लाख रुपए को हम हमारे घर में एंटर कर लेंगे।
अगर ये 1 लाख रुपए चारों हेड से मना कर दिए तो कोई बात नहीं, अब हम हैं, इस पैसे को तुरंत ले लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अब यहाँ पे 56 डायरेक्टली इस 1 लाख रुपए को अपने घर में एंटर करवा देता है। तो डॉक्टर गोपाल के जो 5 लाख सॉरी जो 12 लाख रुपए थे, वो 12 लाख रुपए पूरे के पूरे अलग अलग घर में एंटर हो चुके हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले सैलरी घर में कितने गए, 3 लाख रुपए, और बाद में हाउस प्रॉपर्टी में कितने कितने गए, 2 लाख रुपए, और उसके बाद नेक्स्ट हाउस नंबर 3 यानी आपका पीजीपीपी में कितने गए, 5 लाख। तो अगर आप यूं देखें तो ओवरऑल 3 लाख सैलरी में, 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी में, 5 और 5 लाख चले गए पीजीपीपी के अंदर यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो 10 लाख रुपए आपके यहीं चले गए और बचे थे सिर्फ 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में से 1 लाख चला गया कैपिटल गेन में, और बाकी जो लास्ट रह गया 1 लाख रुपए वो ऑटोमेटिकली चला गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी हाउस नंबर 5। तो इस तरह से ये 5 लाख रुपए 12 लाख रुपए डॉक्टर गोपाल ने अलग अलग घर में भेज दिए। अब वो जाता है सेक्शन 14 के पास वापस, और सेक्शन 14 को कहता है कि सर जैसा आपने कहा, तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो उन घरों की जानकारी लेके आया, फिर आपने मुझे कहा कि ये 12 लाख रुपए उन घरों में बांट दो, तो मैं उनके चार्जेबिलिटी सेक्शन यानी वॉचमैन से बात कर करके 12 लाख रुपए को अलग अलग घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। अब मुझे क्या करना है? अब डॉक्टर गोपाल बैठा है सेक्शन 14 के कहने का इंतजार कर रहा है कि वो क्या कहेगा। सेक्शन 14 कहता है कि डॉक्टर गोपाल आपने बिल्कुल सही काम किया, अब आपको क्या करना है, आप इन घरों के बाहर खड़े रहिए, इन घरों के बाहर ये इनकम वापस लौट के आएगी, जो आपने अंदर भेजी है वो इनकम लौट के आएगी। अब वो इनकम कम लौट के आएगी या एज इट इज लौट के आएगी वो डिपेंड करेगा। जैसे आपने सैलरी घर में 3 लाख भेजे तो हो सकता है 3 लाख की जगह पे सिर्फ 2 लाख निकल के आए, या हो सकता है कि 3 के 3 पूरे आ जाए, हो सकता है कि 3 पूरे आ जाए या 3 की जगह 2 या 1.5 आए। तो जो भी इनकम इन घरों के बाहर से निकल रही है, उन घरों के बाहर जो इनकम निकलेगी उनका इंतजार कीजिए और उनको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये जो इनकम है अब ये अपने अपने रेस्पेक्टिव घर में पहुंच गई है। अब इनके जो ओनर्स हैं उनसे कुछ न कुछ काम करवाइए, और सारे काम हो जाने के बाद ये इनकम अपने आप उन घरों के बाहर आएगी, और आपको तब तक उसका इंतजार करना है। और जैसे इन घरों के बाहर आएगी आपको इन सबको इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करके मुझे आप फाइनली बताना कि कितने रुपए बन के आए, क्योंकि गए थे तो 12 लाख, अब जब इन्हें घर में पहुंच तो गए, इन घरों के ओनर के कहने पे काम भी करेंगे, और काम करने के बाद जब ये वहां से लौट के वापस बाहर आएंगे और जब इकट्ठा होंगे, तो हो सकता है कि ये 12 लाख की जगह पे कम अमाउंट आए या 12 की 12 हो, लेकिन जो भी फिगर आएगा आपको इन सबको क्यूमुलेट करना है और मुझे बताना है कि एक्चुअली अमाउंट कितना आया। तो डॉक्टर गोपाल बोलता है ठीक है सर, मैं इन घरों के बाहर वेट करता हूं, देखता हूं कि ये अपना काम निपटा के जब इन घरों के बाहर आएंगे तो मैं इनका इंतजार करूंगा तब तक का, और मैं चलता हूं वहां पे। तो डॉक्टर गोपाल अब इन घरों के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। तो सैलरी घर के अंदर से इनकम निकल के आई, और सैलरी घर के अंदर से इनकम निकल के आई 2 लाख रुपए की। उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, हाउस नंबर 2 से इनकम निकल के आई 1 लाख रुपए की। फिर उसके बाद हाउस नंबर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें गई थी 5 लाख रुपए की इनकम, और ये 5 लाख रुपए की इनकम जो निकल के आई वो आई सपोज यहाँ पे 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए की इनकम आई आपके हाउस नंबर 3 से। फिर उसके बाद हाउस नंबर 4 से जो इनकम गए थे कितने, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे इनकम निकल के आई 50,000 रुपए। और फिर बाद में दैट इज लास्ट इनकम फ्रॉम उसमें गए थे 1 लाख रुपए, और यहाँ पे भी निकल के आया 50,000 रुपए। तो फाइनली ये जब इनकम को क्यूमुलेट किया गया तो क्यूमुलेटिवली इसका फिगर क्या आया, इसका फिगर देखिए, 2 लाख प्लस 1 लाख 3, और 3 और 3 6, 6 और 50 और 50, तो कितने हो गए, 7 लाख रुपए। तो ओवरऑल यहाँ पे 7 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, 7 लाख रुपीज। तो डॉक्टर गोपाल अब यहाँ पे देखता है कि मैंने तो 12 लाख भेजे थे, अब वो इनकम पहुंच तो गई थी अपने घर में, वहां पे ओनर ने जो कहा वो सारे काम उसने किए, और जब निकल के वापस जब लौट के आए तो वो 7 लाख बन के आए। ठीक है, अब ये सेक्शन 14 को बता देता है डॉक्टर गोपाल कि सर ये आ गई सारी इनकम, और इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, और ये फिगर है 7 लाख। अब मुझे क्या करना है, क्या यही मेरी टोटल इनकम है? तो डॉक्टर गोपाल जब ने ये पूछता है सेक्शन 14 को, तो सेक्शन 14 कहता है नहीं, अब आपको यहां पे 3 स्टेप्स और करने हैं, आपको 3 कदम चलना है। और 3 कदम क्या चलना है, तो यहां पे 3 कदम के बारे में वो बताता है कि देखिए, इस 7 लाख रुपए में सबसे पहले आपको कदम यानी स्टेप नंबर 1 चलना है। यहां पे आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जो कि सेक्शन 60 से लेके
65 तक आपको बताएगा ये सारे एडजस्टमेंट। और ये जो एडजस्टमेंट है सेक्शन 60 65 को, इसको कहा जाता है क्लबिंग। क्या कहते हैं? क्लबिंग। ये एडजस्टमेंट्स करने हैं। जब ये एडजस्टमेंट हो जाएंगे उसके बाद आपको अगला कदम चलना है स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 के एडजस्टमेंट्स क्या है? तो कहता है यहां पे आपको सेक्शन 66 से लेके 69D तक के एडजस्टमेंट्स करने हैं। 66 से लेके 69D तक के एडजस्टमेंट, और इनको हम कहते हैं, दैट इज इसको हम कहते हैं अनडिस्क्लोज इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम, या इसका एक और नाम है, इसको एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। अनडिस्क्लोज इनकम या एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ये इस एडजस्टमेंट का नाम है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपए जब इकट्ठा हो गए तो आपको 3 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। पहले कदम पे आपको एडजस्टमेंट करना है सेक्शन 60 से लेके 65 तक के, और इसको हम बोलते हैं क्लबिंग। दूसरा एडजस्टमेंट आपको जो करना है वो है सेक्शन 66 से लेके 69D तक के, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्क्लोज इनकम या एग्रीगेशन ऑफ इनकम। और जो तीसरा स्टेप आपको करना है, थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप के जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स हम करेंगे सेक्शन नंबर 70 से लेके सेक्शन नंबर 80 का, और इसको हम कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब आप देखिए ये 3 एडजस्टमेंट्स यानी 3 स्टेप्स जब आप चलोगे, तो इन 3 स्टेप को चलने के बाद आपके पास यहाँ पे एक अमाउंट निकल के आएगा। क्योंकि जब आप 7 लाख रुपए पे 60 टू 65 के एडजस्टमेंट्स करोगे यानी क्लबिंग के एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद जब आप 66 से लेके 69D के एडजस्टमेंट्स करोगे यानी अनडिस्क्लोज इनकम के एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद फाइनली आप 70 टू 80 यानी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के एडजस्टमेंट करोगे। ये तीनों एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो आपके हाथ में एक अमाउंट आएगा। अब सपोज ये वो अमाउंट आया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीस का ये अमाउंट आ चुका है। तो ये जो 5 लाख रुपए का जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट को एक नाम दिया जाएगा और इसका नाम होगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या होगा नाम इसका? ग्रॉस टोटल इनकम। आपको ध्यान होगा हमने देखा था हमारे रिसिप्ट से लेके टोटल इनकम की जर्नी में, ग्रॉस टोटल इनकम हमारा ऑलमोस्ट आखिरी पड़ा होता है और उसके बाद सीधा हमारे हाथ में क्या आता है? टोटल इनकम। तो ये सारे काम हो गए। अब इसका नाम ग्रॉस टोटल इनकम आया। अब डॉक्टर गोपाल भागाभागा सेक्शन 14 के पास आता है। सेक्शन 14 को कहता है कि सर आपने कहा वो तीनों स्टेप्स मैंने चला और तीनों स्टेप्स एडजस्ट हो जाने के बाद मेरे हाथ में अमाउंट आया 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? तो डॉक्टर गोपाल ने जब ये पूछा तो सेक्शन 14 कहता है इसका नाम है ग्रॉस टोटल इनकम। तो डॉक्टर गोपाल कहते हैं सर ये टोटल इनकम नहीं है, ग्रॉस और टोटल इनकम में कोई फर्क है? बोले हाँ, ये ऑलमोस्ट आप मंजिल के पास पहुंच चुके हैं, अब एक ही कदम आपको और आगे बढ़ना है। ये ग्रॉस टोटल इनकम है, अभी टोटल इनकम आई नहीं है, टोटल इनकम अब आएगी। तो अब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपको एक कदम आगे और बढ़ना है और आप अपनी फाइनल मंजिल पे पहुंच जाओगे टोटल इनकम पे। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद जब आप एक कदम और आगे बढ़ोगे, तो अब वो बढ़ने के बाद जो अमाउंट आपके हाथ में बच के निकल के आएगा, उस अमाउंट का नाम ही टोटल इनकम है। तो डॉक्टर गोपाल बोलता है कि सर अब मुझे क्या करना है, कौन सा कदम चलना है? तो बोले देखिए अब आप यहाँ पे इसके आगे एक कदम जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप, चाहे मैं स्टेप नंबर 4 बोल दूं तो भी चलेगा, तो ये जो आखिरी कदम होगा इसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे सेक्शन नंबर 80 सी से लेके 80U तक के। और ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपके हाथ में जो अमाउंट निकल के आएगा उसी अमाउंट का नाम होगा टोटल इनकम। उसी अमाउंट का नाम होगा टोटल इनकम। अब आप देखिए, अब ये जो अमाउंट निकल के आया टोटल इनकम, ये अमाउंट कितना है? तो ये 5 लाख के बाद ये जो अमाउंट आया, ये आया सपोज रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए आपके लिए क्या बन जाते हैं? ये 4 लाख बन जाते हैं आपके लिए टोटल इनकम। दिस 4 लाख रुपीज योर टोटल इनकम। तो देखिए कहां से आपने जर्नी शुरू की थी? 20 लाख रुपए से, और टोटल इनकम तक पहुंचते पहुंचते कितने रह गए? 4 लाख। तो टैक्स किस पे लग रहा है? ये 4 लाख पे टैक्स लगेगा, ना कि 20 लाख पे टैक्स लगेगा। तो कितनी गलत फहमी थी डॉक्टर गोपाल को कि 20 लाख पे टैक्स लगा दूंगा वही मेरी सारी इनकम है, लेकिन एक्चुअली हकीकत में टैक्स किस पे लग रहा है? 4 लाख पे लग रहा है। तो ये 4 लाख रुपए टोटल इनकम है। अब आप देखिए सेक्शन 14 से मिलने के बाद जो एक एक करके काम करवाए गए, तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर हो गए? तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक करके आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 से लेके 17, ये सब आपको सैलरी हेड में देखने को मिला था। 15, 16, 17, 15 वॉचमैन है, 16, 17 उसके ओनर। उसी तरह से फिर आपको 18 से लेके 21
जो कि इंटरेस्ट वाला हेड था, लेकिन ये अब बंद हो चुका है, तो इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तीसरा हमें देखने को मिला था 22 से लेके 27, जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। मैं H/P लिखता हूं, हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है अगर उनको, तो उन्होंने ध्यान दिया होगा सैलरी का जो सेक्शन है वो 17 पे खत्म होता है, फिर अगला ही चैप्टर शुरू होता है हाउस प्रॉपर्टी का, और वो सीधा शुरू होता है 22 से। तो स्टूडेंट कई बार सोचता नहीं है कि यार 17 पे जब सेक्शन खत्म हुआ तो अगला सेक्शन डायरेक्ट 22 पे क्यों आ रहा है, 18, 19, 20, 21 कहाँ गए, वो उसको ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि होगा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आज यहाँ पे आप सबको ये पता है कि 18 से 21 क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन बंद हो चुके हैं। और क्यों बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट था वो इंटरेस्ट को लेके था, और ये सारा लास्ट हेड यानी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ मर्ज हो चुका है। अब ये घर बंद हो चुका है, इसलिए ये सेक्शन हमें नहीं दिखाई देते। तो ये लॉजिक भी आपको पता चला। फिर हम चलते हैं आगे। आगे हमने देखा था सेक्शन नंबर 28 से लेके 44 DB तक, और सेक्शन नंबर 28 से 44 DB इसको हमने कहा था दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन बोल दो, या PGBP भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर नेक्स्ट था हमारे पास सेक्शन नंबर 45 से लेके 55A तक, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। और फिर उसके आगे हमारे सामने था सेक्शन नंबर 56 से लेके 59, और इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये सब हो जाने के बाद हमारे हाथ में नेक्स्ट क्या था, सेक्शन नंबर 60 से लेके 65, इसको हम कहते हैं क्लबिंग। फिर उसके बाद हमारे हाथ में था सेक्शन नंबर 66 से लेके 69D, और इसको हम कहते हैं अनडिस्क्लोज इनकम। फिर उसके बाद हमारे सामने आता था नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 70 से लेके 80, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U, और इसको हम कहते हैं डिडक्शंस। क्या कहते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। और ये सेक्शन सारे हमने देखे। तो देखिए, अगर आप यहाँ ओवरऑल देखें तो ये आपके सामने 15 से लेके 80U तक के सेक्शंस आपके सामने हो गए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 15 to 17 सैलरी, 18 to 21 बंद हो चुके हैं, इंटरेस्ट वाले थे, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से लेके 44 DB ये आपका है बिजनेस एंड प्रोफेशन, 45 से लेके 55A कैपिटल गेन, 56 से लेके 59 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 60 to 65 क्लबिंग, 66 से लेके 610D अनडिस्क्लोज इनकम, 70 to 80 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और सेक्शन 80C से 80U डिडक्शन। तो ये टॉपिक हमने देखा। तो देखिए कैसे हमने 15 से लेके 80U के सेक्शंस को भी कवर किया, और उसके पहले हमने पढ़ा था 1 से 14। अब आप इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो आपके सामने 1 से लेके 80U तक के सेक्शंस कवर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे वापस सेक्शन 1 से 80 को, फिर आगे की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग फ्रेंड्स एक बार यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।